My lovely students, welcome to Mathological. How are you all? क्या हाल चाल? Another session on permutations and combinations. Let us start the session. And if you have not already subscribed to our YouTube channel, like the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel Mathological or can message me on Telegram at ADITYAKT. So first question of this session, that is find the number of distinct terms in the expansion of a plus b plus c plus d till k to the whole power 10. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. वीडियो को पॉज करके ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और देखो, जब भी कोई नया क्वेश्चन देखो, नए टाइप का क्वेश्चन देखो, तो हमेशा कोशिश क्या करो, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट कि कैसे सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन को, सो इन दैट केस स्टार्ट विद अ स्मॉलर एग्जाम्पल, स्टार्ट विद अ सिंपलर एग्जाम्पल एंड ट्राई टू सी द पैटर्न इन दैट सिंपलर एग्जाम्पल, और उसके बाद में फिर एक्चुअल क्वेश्चन में प्रोसीड करो. दैट इज द बेटर वे. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी टिल के. टोटल टर्म्स हमारे कितने हैं ब्रैकेट के अंदर? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के 11 टर्म्स हैं और टू द होल पावर 10. और हमें चाहिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स कितने होंगे. 11 टर्म्स हैं और फिर उसका होल पावर 10 है, यानी कि हमें 10 ब्रैकेट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अल्टीमेटली टर्म कितने होंगे ये देख रहे हैं. ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जाम्पल ए प्लस बी होल स्क्वायर. अब ये तो आसान है. ए प्लस बी स्क्वायर क्या है? अल्टीमेटली दिस इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. वैसे तो फॉर्मुला आता ही है, बट पैटर्न देख रहे हैं कि a इंटू ए दिस बिकम्स ए स्क्वायर, देन a इंटू बी दिस बिकम्स ए बी, देन b इंटू ए बिकम्स विच इज अगेन ए बी, एंड देन b इंटू बी बिकम्स बी स्क्वायर. टोटल टर्म्स आए हैं 4, बट डिस्टिंक्ट टर्म्स कितने आए? बिकॉज ए बी ट्वाइस आया है, सो दिस इज बेसिकली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इजंट इट सो? बेसिकली दो ब्रैकेट्स थे हमारे, हर एक ब्रैकेट में टू टर्म्स थे, एंड a प्लस बी यानी कि a टू द पावर 1 प्लस b टू द पावर 1. और जो रिजल्ट आया हमारा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 1 प्लस बी स्क्वायर. एक और पैटर्न देखते हैं. लेट अस से हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. इन दैट केस दिस बिकम्स ए स्क्वायर, एक्सपेंशन बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. डिस्टिंक्ट टर्म्स आए हैं 6, बट हर एक टर्म में अगर पावर ऑब्जर्व करो तो ए टू द पावर 2 है, देन बी टू द पावर 2 है, सी टू द पावर 2 है. दिस इज 2 टाइम्स ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 1, यानी कि सम ऑफ पावर्स इज 2. दिस इज 2 टाइम्स बी टू द पावर 1 सी टू द पावर 1, सम ऑफ पावर्स यहाँ पे भी 2 है और यहाँ भी 2 है. क्यों सम ऑफ पावर्स 2 आ रहा है? जो कि पहले वाले केस में भी आया, इस केस में भी आया. फॉर एवरी टर्म सम ऑफ पावर्स इज 2. वाई? बिकॉज अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले केस में क्या कर रहे थे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर रहे थे, यानी कि हर एक ब्रैकेट में हम एक टर्म चूज कर रहे थे जिसको मल्टीप्लाई कर रहे थे सेकंड वाले ब्रैकेट के एक टर्म से. इजंट इट सो? वी वर चूजिंग वन टर्म फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट एंड वन टर्म फ्रॉम द सेकंड ब्रैकेट, एंड एवरी टर्म इन अ ब्रैकेट हैज हैड पावर इक्वल टू 1. इजंट इट सो? सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे थे इन द second case as well. If we had a plus b whole cube, in that case this becomes a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. फिर से इसको पूरा एक्सपेंड करोगे, यानी कि इन दो टर्म्स को भी यूज करोगे. सो दिस बिकम्स a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी कि एवरी टर्म हैज टोटल सम ऑफ पावर्स इज इक्वल टू 3. a क्यूब देन a स्क्वायर b देन ab स्क्वायर देन b क्यूब. इजंट इट सो? a क्यूब कब आया हमारा? जब हमने हर एक ब्रैकेट से a को चूज किया. ठीक है, a इंटू ए बिकम्स a क्यूब. इन सेकेंड केस वी आर चूजिंग 2 a's एंड 1 b. सिंस टोटल 3 ब्रैकेट्स आर देयर और हर एक ब्रैकेट से इफ वी आर चूजिंग a, तो उस केस में एक ही ऑप्शन होगा हमारे पास. वी आर चूजिंग a फ्रॉम ईच ब्रैकेट. भाई a प्लस बी फर्स्ट, a प्लस बी सेकेंड, a प्लस बी थर्ड. हर एक ब्रैकेट से वी आर चूजिंग a. दिस कैन बी डन ओनली इन वन वे. बट इफ यू आर चूजिंग 2 a's एंड 1 b, that can be chosen in 3c1 ways. That is why 3 times a square b. Similarly, if you are choosing 1a and 2 b's, so that can be done by 1a choose करना out of 3c1 ways. So that is why 3 times ab square. And if you are choosing all 3 b's, b into b into b, so that can be done in exactly one way. Because हर एक से हमें b ही choose करना है, that can only be done in exactly one way. Isn't it so? And in each of these cases, since we are always choosing 3 terms, one term each from 3 brackets in this scenario, that is why sum of powers आया 3 हमारा. जो कि ऊपर के दो केसेस में we are always choosing one term from each bracket out of 2 brackets, that is why sum of powers is always equal to 2. हमारे गिवन क्वेश्चन में वी हैव टोटल 11 टर्म्स इन अ ब्रैकेट और टू द पावर 10 है, यानी कि टोटल 10 ब्रैकेट्स होंगे. तो हर एक ब्रैकेट में से वी बी चूजिंग वन टर्म. तो सम ऑफ पावर्स क्या होना चाहिए? सम ऑफ पावर्स शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू. बिकॉज a टू द पावर 1 प्लस b टू द पावर 1 प्लस c टू द पावर 1 प्लस d टू द पावर 1 टिल k टू द पावर 1, और टोटल हमारे 10 ब्रैकेट्स होंगे. हर एक ब्रैकेट से विल बी चूजिंग वन टर्म. तो टू द पावर 10 सम ऑफ पावर्स विल बी इक्वल टू 10. क्या ये बात समझ में आती?
ओके, अब शॉर्ट में जस्ट इन केस अगर यहाँ पे हमारे पास होता लेटर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर 3, इन दैट केस सम ऑफ पावर्स क्या होता है हर एक केस में, फिर स्क्वायर है इस बार, डिग्री 1 नहीं है तो डिग्री 2 है, और ऐसे 3 टर्म्स को लोगे तो पावर सम ऑफ पावर 6 आएगा. For each term, sum of powers will be equal to 6 in this case. Okay, now in the original question, a to the power 1 plus b to the power 1 और to the whole power 10 है. तो जितने भी टर्म्स हमें मिलेंगे इन एवरी टर्म, लेट अस से एक जनरल टर्म की बात करें तो इन अ टर्म विल बी हैविंग a to the power x1, b to the power x2, c to the power x3, टोटल 11 वेरिएबल्स हैं, टिल k to the power x11. दिस विल बी a जनरल टर्म. और साथ में हमारा एक चीज और है जो मिस कर गए, ए स्क्वायर से वी केम टू ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 1 एंड देन बी स्क्वायर, यानी कि सारी पॉसिबिलिटीज भी आई हमारी. फॉर एग्जांपल इफ वी स्टार्टेड फ्रॉम ए स्क्वायर, देन नेक्स्ट टर्म में ए की पावर 1 लेस होगा, ए स्क्वायर आल्सो इंक्लूड्स बी टू द पावर 0 बिकॉज वी चोज बोथ एज 0 बीज, सो दैट इज वाई ए स्क्वायर बी टू द पावर 0. नेक्स्ट टर्म में ए की पावर 1 का लेस करेंगे और बी की पावर 1 इंक्रीज करेंगे, सो ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 1, और फिर नेक्स्ट टर्म में ए की पावर 1 फर्दर लेस करेंगे, बी की पावर 2 हो जाएगा, सो ए टू द पावर 0 बी स्क्वायर, यानी कि ऑल टर्म्स आर टेकन केयर ऑफ. Isn't it so? ठीक है, वही सेम सिनारियो यहाँ पे आ रहा है. तो सिमिलरली इन दिस केस टोटल सम ऑफ पावर्स क्या आएगा, सम ऑफ पावर्स विल बी इक्वल टू टोटल ब्रैकेट्स विच इज इक्वल टू 10, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल x to the power 11 नहीं x11, the sum is coming out to be equal to 10, and all these values x1 x2 x3 till x11, all these are greater than equal to 0. और सारे केसेस मिलेंगे हमें. एक केस वो भी मिलेगा जहां पे कि विल बी हैविंग ए टू द पावर 10, एक केस वो भी मिलेगा जहां पे विल बी हैविंग के टू द पावर 10, और बाकी सबकी पावर 0 होगा अपार्ट फ्रॉम के. या फिर केसेस ऐसे मिलेंगे ए टू द पावर 9 के टू द पावर 1 एंड बाकी सबकी पावर 0, और वी कैन ऑल्सो हैव केस ए टू द पावर 8 बी स्क्वायर एंड सो ऑन. सारे केसेस, सारी पॉसिबिलिटीज हमें मिलेंगी जहां पे कि सम ऑफ पावर्स विल बी इक्वल टू 10. ओके, एंड ऑल पावर्स विल ऑलवेज बी इधर 0 और ग्रेटर देन 0. टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रेट अवे. ओके, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आने वाले हैं यहाँ पे 10 आया सम, और टोटल टर्म्स है हमारे 11. व्हाट आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 10 स्टार्स एंड 10 बार्स. 11 पार्ट्स में हमें ब्रेक करना है 10 को, तो 10 प्लस 10 20 C10, 20 C10 विल बी आवर आंसर. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे आ जाएंगे 20 C10. क्लियर है, क्या ये बात समझ में आती है? Okay, so answer will be 20 C10 will be total number of distinct terms in this expansion. Okay, clear है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next is find the number of ways to distribute 10 identical toys to Priya, Riya and Sia such that Priya always gets more toys than Sia and each of them receives at least one toy. Number of ways to distribute 10 identical toys to Priya, Riya and Sia such that Priya always gets more toys than Sia and each of them receives at least one toy. तो दो conditions है हमारी. First condition है that Priya is always getting more toys than Sia, and second condition is that each of them receives at least one toy. Okay, so number of toys with each of them is always greater than 0. And Priya is always getting more toys than Sia. So number of toys with Priya plus Riya plus Sia, this total is equal to 10 and all these values are greater than equal to 1. So पहला काम ये करते हैं, सबको एक एक टॉय तो दे ही देते हैं, उसके बाद में अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट वन टॉय ईच. ठीक है, सो लेट अस से वन टॉय ईच करने के बाद में हमारा वेरिएबल्स बचते हैं स्मॉल p प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल s एंड दिस इज इक्वल टू 10 minus 3 which is equal to 7. And in this case, all these values are greater than or equal to 0 because we've already distributed one each to these persons, P, R and S. So total number of solutions क्या आ जाएंगे हमारे 7 plus 2, 9C2. Like 36 ways will be there. 9C2 which is 36 ways will be there. Isn't it so? But हमारे लिए एक और कंडीशन है जो अभी तक अभी हमने ध्यान नहीं दी, P is greater than S.
नंबर ऑफ टॉयज विद प्रिया शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टॉयज विद सिया, यानी कि हमें वही केसेस चाहिए जहाँ पे कि पी इज ग्रेटर देन एस, बाकी केसेस को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब क्या क्या केसेस हमारे पास बन सकते हैं, देखो वी कैन हैव केसेस फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, अभी हम स्मॉल पी स्मॉल आर स्मॉल एस की बात करते हैं, ठीक है, इसी पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वन वन टॉय जो है उसका कंसिडरेशन अलग रखते हैं। सो इन दैट केस वी कैन हैव एग्जाम्पल लेट अस से 3 2 and 2। ओके, एक्चुअल नंबर हमारे 4 3 3 हैं, 4 टॉयज टू प्रिया दैट इज कैपिटल पी, 3 टॉयज टू रिया एंड 3 टॉयज टू सिया, ठीक है। बट हमारा इनइक्वालिटी यहाँ से भी कंफर्म हो जाएगा दैट वी नीड पी ग्रेटर देन एस, जो कि है इस केस में 3 इज ग्रेटर देन 2, सो यस दैट इज फाइन। तो दिस इज अ वैलिड केस, ये तो एक वैलिड केस है। सेकंड कुड हैव बीन, एग्जांपल कुड हैव बीन 2 to 3, बट इन दिस केस दीज टू आर इक्वल, तो ये केस हमारे काम का नहीं है, ऐसा केस एलिमिनेट करने पड़ेंगे हमको। ऑल सच केसेस विल हैव टू बी एलिमिनेटेड जहाँ पे कि प्रिया एंड सिया के नंबर ऑफ टॉयज आर इक्वल, इजंट इट सो, इजंट इट सो। या फिर लेस देन होंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 1 3 and 3, तो इस केस को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये भी नहीं चाहिए हमको। तो द ओनली कंसिडरेशन विल बी, देखो तीन प्रोबेबिलिटीज बनेंगी हमारी बिटवीन प्रिया एंड सिया, ईदर प्रिया विल बी गेटिंग मोर टॉयज देन सिया, और प्रिया विल बी गेटिंग लेस टॉयज देन सिया, और प्रिया विल बी गेटिंग इक्वल टॉयज विद सिया। तीन ही सिनेरियोस होंगे, ईदर प्रिया विल बी गेटिंग मोर टॉयज देन सिया, और प्रिया विल बी गेटिंग लेस टॉयज देन सिया, या फिर प्रिया और सिया के नंबर ऑफ टॉयज इक्वल होंगे, इजंट इट सो। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब लास्ट सेशन में हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे कि एक डिफरेंट डेफिनेट पैटर्न दिया था, 3 चिल्ड्रन वर देयर, या फिर इक्वेशन था जहाँ पे कि डेफिनेट ऑर्डर गिवन था कि अगर उस बेसिस पे होता है कि प्रिया ग्रेटर देन सिया ग्रेटर देन रिया, तो एक डेफिनेट ऑर्डर था, तो वहाँ पे हमने कैसे सॉल्व किया था। अल्टीमेटली हमें पता है 3 टाइप्स ऑफ सिनारियोज विल बी देयर। फर्स्ट सिनारियो विल बी दैट ऑल आर गेटिंग इक्वल नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। इस केस में तो 0 होगा बिकॉज 10 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, और प्रिया रिया सिया 3 पर्सन है, बट ऑल आर इक्वल, तो इस केस में 0 होगा। सेकंड केस इज 2 आर इक्वल, 2 are getting equal twice, and third will be all distinct, isn't it so? ठीक है। हमें कौन से केसेस चाहिए यहाँ पे, वी ओनली नीड दोज केसेस व्हेन प्रिया इज गेटिंग मोर टॉयज देन सिया, यानी कि वी हैव टू एलिमिनेट दीज केसेस एंड एलिमिनेट दीज केसेस, ठीक है। बट एक बात सोचो कि व्हेन प्रिया एंड सिया आर गेटिंग अनइक्वल टॉयज डिफरेंट नंबर ऑफ टॉयज, तो 2 ही सिनारियोज वहाँ पे बनने वाले हैं, ईदर प्रिया विल बी गेटिंग मोर टॉयज देन सिया, और प्रिया विल बी गेटिंग लेस टॉयज देन सिया। 2 ही सिनारियोज बनेंगे, और दोनों सिनारियोज इक्वल नंबर ऑफ केसेस में बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 2 टॉयज टू रिया, तो फिर प्रिया और सिया के पास में, ठीक है, कितने टॉयज बचे हमारे, अगर हम बात कर रहे हैं स्टार्ट की बात कर लेते हैं, सम 10 वाले केस की बात करते हैं। सो इन दैट केस, ठीक है, 2 टॉयज देती है, तो प्रिया और सिया के केस में क्या क्या केसेस बन सकते हैं हमारे। प्रिया माइट बी गेटिंग लेट अस से सम बचा है 8, ठीक है, सो दिस कैन बी 8 and 0, अच्छा 1 तो चाहिए ना, 7 and 1, 1 टॉय तो चाहिए, तो 7 and 1 वाला सिनारियो बन सकता है। 6 and 2, 5 and 3, 4 and 4, 3 and 5, 4 तो हो गया, 2 and 6, एंड देन लास्टली होगा 1 वाला, 2 and 6 and 1 and 7, ये सारे सिनारियोज होंगे। One case is there when both are getting equal number of toys, this has to be eliminated, and all these cases are to be eliminated, but you can see that there are 3 cases when Sia is getting more toys and 3 cases when Priya is getting more toys, क्योंकि ये cases हमारे क्या हैं, वही सेम केसेस हैं जो कि स्वैप हो गए, ठीक है। सो वी विल बी एलिमिनेटिंग when Priya and Sia are getting equal number of cases, अगर हम उनको एलिमिनेट करते, टोटल केसेस कितने हैं, टोटल आर 7, तो इफ वी एलिमिनेट वन केस when both are getting equal number of toys, और इसके बाद डिवाइड बाई 2 कर दें, तो हमारे काम के केसेस मिल जाने वाले। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, कि इफ वी एलिमिनेट दोज केसेस व्हेन प्रिया एंड सिया आर गेटिंग इक्वल नंबर ऑफ टॉयज, देन रिमेनिंग केसेस को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे काम के केसेस हमें मिल जाने वाले हैं, इजंट इट सो? सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे इन दिस केस। टोटल वेज आर 9c2 विच इज इक्वल टू 36 वेज, तो आउट ऑफ 36 विल बी सब्ट्रैक्टिंग दोज केसेस जहाँ पे कि प्रिया एंड सिया विल बी गेटिंग इक्वल नंबर ऑफ टॉयज, एंड देन विल बी डिवाइडिंग बाय 2, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। टोटल केसेस आ गया 36, सो p plus r plus s is equal to 7. Now we'll be eliminating those cases, total minus those cases when Priya and Sia are getting equal number of toys, and then this should be divided by 2. And कैसे केस आएंगे हमारे, प्रिया और सिया को इक्वल कर दो तो p इक्वल टू s कर दिया, सो इन दैट केस p इज इक्वल टू s, तो इक्वेशन बिकम्स 2p plus r इज इक्वल टू 7, और पहले हमने 1 1 बांटा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी, तो यहाँ पे अब बटा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये ध्यान देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बचा है, तो 0 भी अलाउड है यहाँ पे। सो 2p कैन बी 0, यानी कि प्रिया एंड सिया बोथ आर गेटिंग 0 बिकॉज एक तो पहले ही उनको मिला हुआ है, तो 0 एंड देन 7, और 2 एंड देन 5,
4 and then 3, 6 and then 1. These will be our 4 cases. Isn't it so? ये 4 cases सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल में से. टोटल cases was 36 minus 4 and this divided by 2 यानी 32 by 2. 16 ways will be there when Priya will be getting more toys than Sia. So our answer in this case, the final answer is, total answer is 16. 16 ways are there such that the condition are satisfied. Both the conditions are satisfied. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है. हालांकि नंबर्स इतने छोटे थे कि मैनुअली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते तो कर पाते. कैसे कर पाते कि p प्लस आर प्लस एस इक्वल टू 7 बिकॉज 1 1 1 वी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो नाउ काउंट द केसेस. लेट अस से कि प्रिया इज गेटिंग, अब ग्रेटर देन इक्वल 0 वाला मामला है. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 0 वाला मामला है. तो पहला सिनारियो ले सकते हो तुम कि प्रिया को 1 टॉय दे दिया. In that case, Sia can only get, the only option is Sia can get 0 toys because Sia has to get less than Priya. ठीक है, and in that case remaining toys will be given to Priya, 6 toys. Second case could be Priya is getting 2 toys. Isn't it so? Priya को तुमने 2 toys दे दिया तो Sia can get 0 toys और 1 toys. 2 cases बनेंगे हमारे. And accordingly Priya को number of toys मिल जाएंगे. Third case, Priya is getting 3 toys तो Sia can get 0 or 1 or 2. 3 cases. अच्छा, लास्ट में ये जरूर ध्यान देना 3 + 2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि दिस इज लेस देन 7, तो दैट इज फाइन. ठीक है, अदरवाइज फिर यहाँ पे केसेस लिखोगे तुम. ठीक है, लिख के देख लोगे हर एक केस में कि 2 दिस विल बी 5, दिस विल बी 4, सिमिलरली दिस विल बी 4 3 एंड 2. ठीक है, सो ये केसेस आ गए हमारे. देन प्रिया माइट गेट 4 टॉयज. इन दैट केस 4 के केस में 0 1 2 एंड 3. 4 + 3 7, यानी कि अब इसके बाद में हमें 7 हो गया है, तो डेफिनेटली मामला ठीक है. अब लास्ट केस, लास्ट तो नहीं, इसके बाद भी शायद केसेस बनेंगे. 5, प्रिया इज गेटिंग 5 टॉयज, सो इन दैट केस 0 इज अलाउड, 1 इज अलाउड, 2 इज अलाउड, बट 5 + 2 हो जाएगा 7. तो ध्यान देना इसके बाद में सिया कैन नॉट गेट 3 टॉयज बिकॉज टोटल टॉयज हमारे 7 है. 7 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, तो यहाँ पे 3 केसेज आर पॉसिबल. सिमिलरली 6 टॉयज टू प्रिया, इन दैट केस 0 and 1, ओनली 2 केसेज अलाउड. एंड लास्टली इफ 7 टॉयज आर गिवन टू प्रिया देन 0 टॉयज टू प्रिया. तो एक ही केस बनेगा 7 वाले केस में. टोटल केसेज कितने हो गए, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, यानी कि दिस इज इक्वल टू 10 + 6 16 वेज इन टोटल. ठीक है, मैनुअली भी कर सकते हैं, बट छोटा नंबर था तो मैनुअली कर लिया, अदरवाइज हमें वैसे ही करना पड़ता है जैसे अभी हमने समझाया. इज दैट क्लियर? तो दिस इज बेटर अप्रोच. मैनुअली करना भी सीखना है, समझ में आना चाहिए. फॉर स्मॉलर एग्जाम्पल, स्मॉलर क्वेश्चंस, यू कैन ऑल्सो डू दिस अप्रोच, मैनुअल वाला अप्रोच. तो दैट इज ऑल्सो फाइन. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज n can take if n is a number less than 9999 and sum of its digits is 7. Number of values n can take. Now this is another type. If n is a number less than 9999 and sum of digits क्या आ रहा है, 7 आ रहा है. तो n अगर हमारा एक नंबर है that is less than 9999, so n can be a single digit number, or can be a 2 digit number, or can be a 3 digit number, or can be a 4 digit number. ठीक है, अब लेस देन 9999 है कि 9999 को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा. ये ध्यान देना है, अगर जो हमारा क्वेश्चन का कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है 9099 को, तो उसको लास्ट में एक्सक्लूड करेंगे बिकॉज ऑल अवर नंबर शुड बी लेस देन 9999. बट इन दिस केस क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स कह रहा है क्वेश्चन, सम ऑफ डिजिट्स हैज टू बी इक्वल टू 7. डेफिनेटली 9099 में सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट इक्वल टू 7, तो उसका टेंशन फिर लेना ही नहीं है क्योंकि वो सोल्यूशन में आने ही नहीं वाला है. ओके, ठीक है. अब हर एक केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट कर लेते हैं. So if n is a single digit number, so how many single digit numbers can be there which have sum of digits equal to 7? एक ही बनेगा when that number is equal to 7. So there is only one such number. 2 digit numbers जहाँ पे कि sum of digits equal to 7 होगा, 2 digit number है, let us say that number is AB. Sum of digits will be A plus B and A plus B equal to 7 है. Okay, ध्यान ये देना है कि in a number AB, since AB is a 2-digit number, so AB can only be a 2-digit number if A is greater than equal to 1. A must be greater than equal to 1, B can be greater than equal to 0. So since A has to be greater than equal to 1, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, A को 1 दे दोगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा अल्टीमेटली कैपिटल A मान लिया कि स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस 1. ठीक है, सो वो रिप्लेस कर दोगे या 1 पहले ही बांट दिया तो 6 बचा. 6 स्टार्स एंड 1 बार फॉर 2 नंबर्स, सो कैपिटल A प्लस 1 b इज इक्वल टू 6, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 6 + 1 7 C1, यानी कि 7 सच नंबर्स विल बी देयर. 7 सच 2 digit numbers will be there. 3 digit नंबर वाला केस,
Let us say that number is A, B, C. Now again, A has to be greater than equal to 1 and B and C can be greater than equal to 0. तो अगेन A को पहले ही नंबर दे दो, तो कैपिटल A प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c, दिस इज इक्वल टू 6. Now number of solutions will be 6 stars 2 bars 8c2. 8 into 7 by 2, 28 such numbers will be there. And lastly 4 digit numbers which are, let us say, A, B, C, D. Again A should be greater than equal to 1, बाकी सारे greater than equal to 0 आ जाएंगे. तो कैपिटल A प्लस B प्लस C प्लस D is equal to 6, यानी कि 6 stars 3 bars, so that is equal to 9c3, which is equal to 9 into 8 into 7 by 6, so that will be 3 into 4, 12 into 7, 84. 84 such numbers will be there. That are 4 digit numbers. Total numbers कितने आ गए हमारे? Add all these values. 1 plus 7 plus 28 plus 84, that is equal to 112 plus 8, 120 such numbers are there. There will be 120 such numbers जहाँ पे कि sum of digits is equal to 7. बट क्या ये हमारा शॉर्टेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? देखो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए था, वी नीडेड एनी नंबर दैट वाज लेस देन 9999. इजंट इट सो? और जैसा हमने स्टार्ट में कुछ क्वेश्चंस में देखा है कि जब भी कभी हमें ऐसे केसेस को फाइंड आउट करना हो, लेट अस से वी आर टेकिंग अ 4 डिजिट नंबर, क्योंकि हमें सारे नंबर्स क्या चाहिए, मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर होगा. 4 डिजिट नंबर भी अलाउड है, 3 डिजिट ऑल्सो अलाउड, 2 डिजिट इज ऑल्सो अलाउड एंड 1 डिजिट इज ऑल्सो अलाउड. ठीक है, लेट अस से वी आर अज्यूमिंग अ 4 डिजिट नंबर ABCD. ओके, एंड ऑब्वियसली सिंस दिस इज अ 4 डिजिट नंबर, सो बाकी की जो डिजिट्स है हमारी, दैट कैन बी ग्रेटर इक्वल टू 0. बट अगर हमने 4 डिजिट नंबर में 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट को भी इंक्लूड करना है, सो वी कैन टेक A ऑल्सो एज ग्रेटर इक्वल टू 0. क्यों? बिकॉज इफ A इज इक्वल टू 0, in that case let us say number is 123. So this is a 3 digit number which is also included in this ABCD when A is also greater than equal to 0. अगर A को greater than equal to 1 लिया, so in that case we are only selecting those numbers which are a 4 digit number. But if we are taking A greater than equal to 0, in that case this is also included. Even B is, since it is also greater than equal to 0, तो यहाँ पे हमारा 0035 is also included, which is a 2 digit number, so that is also included. And ABC if all are 0, so in that case we are also getting a single digit number. ठीक है, so हमारे पास सारे के सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे. ठीक है, अभी नंबर सम ऑफ डिजिट्स 7 वाली बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 7 नहीं आ रहा, 7 सिर्फ एक ही केस में आ रहा है, बट समझ गए होगे कि अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे एक ही इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे कि हमारा सिंपल इक्वेशन बनेगा दैट A प्लस B प्लस C प्लस D this is equal to 7 and all these variables कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और बस यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, जो कि आ जाएंगे 7 stars and 3 bars 10c3. So 10 into 9 into 8 by 6, which is equal to 120 numbers. So this will be our answer. 120 such numbers will be there, no problem whatsoever. Straight away एक स्टेप में अपना आंसर आया. क्या ये क्लियर है? ठीक है, so this is the best approach. Okay, अगर ये क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉशियस रहना है. The total number of 3 digit numbers, specifically question is demanding about 3 digit numbers and sum of digits is 10. Sum of digits this time is 10 and since number is a 3 digit number, तो simple है, एक इक्वेशन बनाओ. Let us say number is ABC. Sum of digits यानी कि A plus B plus C, this is equal to 10. But since this is specifically a 3 digit number, तो A must be greater than equal to 1. So small a can be replaced with capital A plus 1, यानी कि capital A plus B plus C. This is equal to 9. तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे, 9 stars 2 bars 11c2. 11 into 10 by 2 यानी कि 55 such numbers will be there. But are we definitely correct? क्या यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा केस हम काउंट कर रहे होंगे? क्या कोई गलती होने का स्कोप है? एक बार वीडियो को पॉज करके अपने पे सोचो, क्या हमसे कोई गलती हो सकता है? देखो क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 10. ठीक है, सो लेट अस से हमने एक नंबर लिया यहाँ पे कि स्मॉल a इज इक्वल टू 10, then b will be 0 and c will be 0. But is this a 3 digit number? Because digits can only be any digits can always be between 0 and 9, minimum 0 maximum 9. So a cannot be equal to 10, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट ये हमारे सॉल्यूशन में तो आएगा. एंड स्मॉल a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, सॉल्यूशन में तो आ रहा है. तो ऐसे केसेस को वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, इजंट इट सो? जहाँ पे कि हमने उन केसेस को काउंट कर लिया, वहाँ पे डिजिट हमारा ग्रेटर देन 9 आ गया, सो वैसे केसेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इजंट इट सो? ऑल्सो सिंस स्मॉल a प्लस b प्लस c दैट वाज इक्वल टू 10, तो जब हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली कंडीशन लिया था और स्मॉल a से हम कैपिटल a पे गए, तो सिंस स्मॉल a इज बिटवीन 1 एंड 9, तो स्मॉल a को हमने लिखा 1 प्लस कैपिटल a, अभी तो कैपिटल a लिखा. ठीक है, सो 1 प्लस कैपिटल a दिस टाइम
this is between 1 and 9. So definitely capital A is between 0 and 8. So maximum value that capital A can take, acceptable value, that is equal to 8. ये ध्यान देना है, बिकॉज कैपिटल ए हमारा डिजिट नहीं है, हमने 1 पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 1 दे दिया है. स्मॉल ए वॉज द डिजिट, तो स्मॉल ए कैन बी बिटवीन 0 and 9, बट कैपिटल ए यानी कि 1 हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, तो रिमेनिंग वैल्यू दैट वी कैन गिव एट मैक्स इज इक्वल टू 8. यानी कैपिटल ए 8 इज अलाउड, दैट इज फाइन. 810 कैन बी अ सॉलिड एग्जाम्पल, बिकॉज यहाँ पे नंबर क्या बनने वाला है हमारा, कैपिटल ए 8 है, स्मॉल ए इज 9, सो एक्चुअल नंबर इज 910, दैट इज परफेक्ट. बट अगर कैपिटल ए को तुमने 9 कर दिया, 900, सो दिस इज नॉट अलाउड, बिकॉज एक्चुअल नंबर क्या होगा हमारा 9. इफ कैपिटल ए इज 9, स्मॉल ए विल बी इक्वल टू 10, सो दिस नंबर बिकम्स 10, और 10 को एक डिजिट में रख ही नहीं सकते, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं बनने वाला. तो दिस इज नॉट अलाउड केस. तो कैपिटल ए का मैक्सिमम वैल्यू कैन बी इक्वल टू 8. सो वील हैव टू एलिमिनेट दोज केसेस फ्रॉम हियर व्हेन a digit is greater than 9. Isn't it so? When a digit is greater than 9, those cases have to be subtracted. Isn't it so? क्या ये clear है? And since our equation is capital A plus B plus C is equal to 9, तो यहाँ पे एक ही हमारा केस बनेगा when a digit is greater than 9. बिकॉज हमारी इक्वेशन क्या है, कैपिटल A plus B plus C is equal to 9, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू दैट एनी वेरिएबल कैन टेक इज इक्वल टू 9 एंड नॉट 10. बट कैपिटल ए की मैक्सिमम वैल्यू हम 8 ले सकते हैं. सो दैट इज वाई कैपिटल ए इक्वल टू 9 इज द ओनली सिनारियो व्हेन दिस इज गिविंग अस अ रॉन्ग आंसर which will not be a justified answer. So we will have to eliminate only this single case out of total 55 cases. So काम के cases, relevant cases will be 54 in this case. Is that clear? ठीक है, बिकॉज इफ जस्ट इन केस लेट अस से सेकंड सिनेरियो हम लें व्हेन कैपिटल ए, स्मॉल बी को हमने ले लिया लेट अस से 9 एंड रेस्ट आर 0, तो यहाँ पे नंबर क्या बनने वाला है, नंबर बनेगा हमारा सिंस कैपिटल ए 0, स्मॉल ए इज इक्वल टू 1, तो दिस नंबर इज 190 विच इज अ एक्सेप्टेबल नंबर. सिमिलरली इफ वी टेक सी एज इक्वल टू 9 and rest 2 are 0, so this number is 109. This is also acceptable number. So only unacceptable number was when capital A was equal to 9, because in that case small a becomes more than 9, a digit which it should have been, ये हमारा 9 से बड़ा वैल्यू आ रहा था, so that is why this was the problem. Okay, तो इसी एक केस को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. एक्चुअल आंसर विल बी 54 इन दिस केस. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? एक दो एग्जाम्पल और करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा, बट क्या यहाँ पे बातें समझ में आ रही है कि हाउ वी हैव टू हैंडल सच अ क्वेश्चन. ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्यों नहीं आया था, बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स वाज इक्वल टू 7 एंड एवरी डिजिट इज बिटवीन 0 and 9. तो अगर सम ऑफ डिजिट से हमारा इक्वल टू 7 है, सो विच इज डेफिनेटली लेस देन 9. ठीक है, सो लेस देन 9 है, तो फिर यहाँ पे कोई भी हमारा एक्सेप्शनल केस, कोई भी ऐसा केस मिलने ही नहीं वाला जहाँ पे कि एक डिजिट हमारा 9 से बड़ा हो जाए. पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 7. दैट इज वाई वी हैड नॉट इनकाउंटर्ड सच अ प्रॉब्लम हियर. बट इस केस में प्रॉब्लम आया बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स वाज इक्वल टू 10, और सिर्फ एक ही केस में प्रॉब्लम आया क्योंकि 10th वैल्यू था. बट अगर 11, 12, 13 आएगा, सो इन दैट केस मेनी सच केसेस विल बी देयर व्हेन अ पर्टिकुलर डिजिट बिकम्स ग्रेटर देन 10 इन आवर सॉल्यूशंस. एक्चुअल में तो नहीं बनेगा, बट सॉल्यूशन में बन जाएगा, तो उन सॉल्यूशंस को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. Isn't it so? Is that clear? Is that part clear? Okay. ठीक है, अब इसी चीज़ को करने का एक और थोड़ा सा अप्रोच देख लेते हैं जो इस केस में काम आएगा. देखो हम केसेस भी बना सकते थे कि क्या केसेस बनाते हैं हमारे, कि हमने पहला केस लिया, दो ये केस, ये सॉल्यूशन हमेशा काम नहीं आएगा, बट फिर भी एक बार डिफरेंट वेज हम इसलिए देखते हैं सो दैट क्वेश्चन पे जो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग हो और बेटर हो. फॉर एग्जाम्पल इफ ऑल ए बी एंड सी, इफ आवर नंबर इज ए बी सी, first case could be that all a b and c are greater than 0. कोई भी 0 नहीं है उनमें से, सारे ही greater than 0 है, यानी कि सबको पहले ही एक एक बांट दो. Isn't it so? If all are greater than 0, so we can पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 1, तो यानी कि a plus b plus c, कैपिटल a बेसिकली, ठीक है, कैपिटल a plus कैपिटल b plus कैपिटल c, दैट बिकम्स इक्वल टू 7. सॉल्यूशन निकाल लो, तो 7 plus 2 9c2 विच इज इक्वल टू 36 केसेस. क्या यहाँ पे कोई ऐसा केस मिलेगा जो हमारे काम का ना हो, कि पहले ही हमने 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ना कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी दैट इज इक्वल टू 7 एंड ऑल दीज थ्री कैन बी ग्रेटर इक्वल टू 0. बट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल ए और कैपिटल बी और कैपिटल सी दैट विल बी इक्वल टू 8, बिकॉज स्मॉल ए का मैक्सिमम वैल्यू 9 होता, कैपिटल ए का 8 होता, बट सम ही आ रहा है 7, तो कोई भी यहाँ पे हमें ऐसा केस नहीं मिलेगा जिसको एलिमिनेट करना पड़े. तो ऑल 36 केसेस आर रेलेवेंट केसेस. all 36 cases are relevant cases. तो all are, if all are positive, तब तो सारे केसेस हमें काम के मिलेंगे. सेकंड सिनेरियो,
if one of digits is 0. ठीक है, थर्ड कैन बी इफ टू डिजिट्स आर 0. बट क्या टू डिजिट्स 0 हो सकती है? पॉसिबल है. इफ टू डिजिट्स आर 0, कैन देयर बी एनी केस व्हेन सम ऑफ डिजिट्स इज 10 और टू डिजिट्स आर 0? 3 डिजिट नंबर है, अगर 2 डिजिट 0 हो जाएंगे, थर्ड विल बी 10. थर्ड हैज टू बी इक्वल टू 10, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि यहाँ पे हमें 0 केसेस मिलेंगे. सेकेंड सिनेरियो व्हेन वन डिजिट इज 0. ठीक है, सो दैट केस कैन बी, लेट अस से, पहले हमने केस लिया व्हेन, लेट अस से, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है तो a कैन नॉट बी 0. a कैन नॉट बी 0. सो either b is 0 or c is 0. If b is equal to 0, so in that case a plus c, this is equal to 10. कितने केसेस मिलने वाले हैं? सिंस a can be 1, a1, c9, a2, c8 and so on till a9, c1. तो टोटल केसेस मिले 9 केसेस. सिमिलरली इफ c is 0, तो वहां पे भी 9 केसेस मिलेंगे. तो टोटल केसेस यहाँ से मिलेंगे 9 + 9 18, 36 + 18, आंसर आ जाएगा 54. आंसर आ जाएगा अपना 54. क्या ये क्लियर है? ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? कोई दिक्कत? नाउ इफ यू अंडरस्टूड दैट, तो थोड़ा सा इसी प्रॉब्लम को एक्सटेंड करते हैं. एंड नाउ लेट अस सॉल्व that how many numbers less than 2000 will have sum of digits equal to 10. Pause the video and try to solve for all the cases. Question क्या कह रहा है? Numbers that are less than 2000 and sum of digits is equal to 10. Okay, so यानी कि we will be having 1 digit numbers and 2 digit numbers and 3 digit numbers and some 4 digit numbers as well, which will be between 1000 and 2000. ठीक है, सो ये हमारे चारों केसेस बनेंगे. अब 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट को एक साथ कंसिडर कर लें, बेस्ट है. तो 1D 2D 3D कैन बी कंसिडर्ड टुगेदर such that let us say नंबर हमारा है ABC, where ABC all can be greater than equal to 0, क्योंकि हमें 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट तीनों को साथ में कंसिडर करना है. सो A + B + C, this is equal to 10 and all these can be greater than equal to 0. So total number of cases will be 10 * 2 bar 12 C2, which is equal to 66. टोटल नंबर्स आ गए हमारे 66. ठीक है, बट सिंस ABC all are digits, तो digits have to be less than equal to 9 as well. सम आ रहा है 10, तो we'll have to eliminate those cases when एक डिजिट हमारा 9 से बड़ा हो जा रहा है. So for example, if A is equal to 10, then B and C can be 0 0. एक ही केस पॉसिबल है. या फिर B is 10, A and C are 0 0. या फिर C is 10, A and B are 0 0. So these three cases have to be eliminated out of total cases. 66 minus 3, तो काम का cases, relevant cases will be 63. So 63 cases will be there when our number ABC, our numbers are between 1 and 999. यानी कि 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर जो तुमने सॉल्व कर लिया. अब केसेस वो निकालते हैं जहां पे कि हमारा नंबर होगा एक 4 डिजिट नंबर. बट सिंस ऑल सच 4 डिजिट नंबर्स हैव टू बी लेस देन 2000, यानी कि 4 डिजिट नंबर हमारा होगा, तो डेफिनेटली इफ दैट नंबर इज ABCD, वी नो द फॉर्मेट विल बी A मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू 1, बिकॉज 2000 से छोटे नंबर्स चाहिए हमें, तो A मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू, यानी कि 1BCD, दिस विल बी द जनरल फॉर्मेट. Isn't it so? तो टोटल सम इज इक्वल टू 10, यानी कि 1 + B + C + D, दिस इज इक्वल टू 10. तो B + C + D, दिस इज इक्वल टू 9. अब क्योंकि ऑलरेडी हमारा B + C + D इक्वल टू 9 आ रहा है, तो यहाँ पे हमें एक भी केस को एलिमिनेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज टोटल सम ही 9 है, तो कोई भी डिजिट हमारा 9 से बड़ा तो नहीं हो सकता है. एंड सिंस वी ऑलरेडी रिमूव 1, तो A पे कंडीशन था, A हैड मतलब 4 डिजिट नंबर में डेफिनेटली जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो हमारा ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए. BCD पे तो कोई कंडीशन नहीं, दे ऑल कैन बी ग्रेटर इक्वल टू 0. ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0, सॉल्यूशंस निकाल लो. सो दैट विल बी 9 stars and 2 bars 11 C2, which is equal to 55. So 63 cases which are less than 1000 and 55 cases which are greater than 1000, greater than equal to 1000. टोटल केसेस आ जाएंगे हमारे एडिशन ऑफ दीज टू 63 + 55, यानी कि 118 such numbers will be there. Our answer will be 118 in this case. Is that clear? Is that understood? Okay, so these will be all the questions that we'll be discussing, that we have discussed in this session, and I believe जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा. And if there is any doubt whatsoever, then make sure to comment about that doubt and give a feedback in the comments. Okay, and if you've not
ऑलरेडी सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड लाइक द कंटेंट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, एंड यू कैन ऑल्सो लाइक द सेशन इफ यू लाइक द कंटेंट. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर, एंड नेक्स्ट सेशन वी विल बी डूइंग सम मोर beautiful questions, and with that note, keep learning, take care.